हेलो डियर, आज देखेंगे आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या चल रहा है। ट्विन फ्लेम के लिए ये रीडिंग रहेंगी। आपके डिवाइन मैस्कुलिन की करंट इमोशन कैसे है, उनकी फीलिंग कैसे है, लव मैसेज देखेंगे, साथ में आपकी एनर्जी भी देखेंगे, आपके लिए भी गाइडेंस लेंगे और आपकी जर्नी के लिए खास हम गाइडेंस लेंगे और एंजल मैसेज भी लेंगे। तो पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और एक दूसरा चैनल है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। वहाँ पे मैं वीडियो अपलोड करती हूँ। उसमें ट्विन से रिलेटेड जो चैनलिंग होती है, सॉन्ग होते हैं या फिर साइन सिम्टम होते हैं, अगर आप ट्विन जर्नी में है तो आप वो चैनल भी फॉलो कर सकते हैं। सारे के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलो, तो सबसे पहले मेरे जो व्यूवर्स है, हमेशा की तरह मैं व्यूवर्स की एनर्जी निकालूंगी, फिर उसके बाद हम आपके कनेक्शन की तरफ जाएंगे। तो ईश्वर से प्रे कर लेना, खुद के लिए, अपने जर्नी के लिए, या आपके लिए कार्ड लूँगी मैं सबसे पहले। यूनिवर्स मुझे गाइड करे, मेरी जो व्यूवर्स है इस वीडियो को जो देख रहे हैं, उनकी करंट एनर्जी कैसी है, प्लीज़ मुझे गाइड करें। इस वीडियो को जो लोग देख रहे हैं, उनकी करंट एनर्जी कैसी है। ये कलेक्टिव एनर्जी है, रेजोनेट होंगी या नहीं भी हो सकती, लेकिन ज़्यादातर रेजोनेट हो जाती है। यूनिवर्स मुझे गाइड करे, मेरे जो व्यूअर्स है इस वीडियो को देखने वाले हैं, उनकी करंट एनर्जी कैसी है, प्लीज़ बताएं। ओके, चलो, आपकी करंट एनर्जी कैसी है। कहीं ना कहीं आप पास में अटके हैं, कहीं ना कहीं आपके अंदर कंफ्यूजन है, कहीं ना कहीं आप बार बार जो आपको आपके साथ जो चीटिंग हुआ था, जो धोखा हुआ था, आपके डिवाइन मैस्कुलिन ने आपको धोखा दिया था। यहाँ पे हमारे लिए क्लियर कट मैसेज आया है, आपके डीएम की तरफ से आपके लिए चीटिंग हुआ है, गोस्टिंग हुआ है, इन्होंने आपके ऊपर किसी और को चूज़ किया था। वो बातें आज भी आपके अंदर है। कहीं ना कहीं आपके अंदर कन्फ्यूजन है कि आप इस जर्नी में है या नहीं है। आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं आगे जा रही हूँ या पीछे जा रही हूँ, मुझे कौन सा इनर वर्क करना है। तो ये कन्फ्यूजन वाली, ये पेन वाली आपकी एनर्जी है। आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी हो रही है कि जिसकी वजह से अब आज भी मैं हर्ट होती हूँ। स्पेशली पास्ट की जो आपके साथ डीएम ने किया, उसको लेकर आज भी आपके अंदर वो वुंड्स है। तो आप कई बार अपने इनर वर्क के ऊपर भी डाउट करते हो। तो ये जो डाउट की एनर्जी, जो बार बार पास्ट में जाने की एनर्जी, ये आपका ब्लॉकेज है और यही आपकी एनर्जी है। तो काफ़ी सारे लोग इस एनर्जी में हैं क्योंकि आपके डीएम के तरफ से आपको ये मिला था, ये वुंड्स। क्योंकि देखो, ये जर्नी का पैटर्न होता है, राइट। हमें अवेकनिंग के लिए बहुत सारे ट्रिगर मिलते हैं, तो ये भी उसका एक पार्ट है। आपको बस अपनी एनर्जी को हील करना है, आपको सही इनर वर्क करना है और अपनी एनर्जी को सही दिशा में लेकर जाना है। आपके लिए गाइडेंस लेगी, लेकिन गाइडेंस हम लेंगे लास्ट में। अब चलो, जाते हैं आपकी डीएम की तरफ। उससे पहले आपके जर्नी के लिए जाएंगे। ओके, जर्नी के लिए ज़रूर क्लेम करना, यूनिवर्स से मांगना कि आपकी जर्नी के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस है वो आपको मिले। और अगर रेजोनेट कुछ भी होता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। रीडिंग सेशन के लिए भी मैं डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दे दूंगी, आप वहाँ से भी, मैं पर्सनल रीडिंग भी लेती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, मेरे जो व्यूअर्स है इनकी जर्नी के लिए गाइडेंस दीजिए। क्या चल रहा है इनकी जर्नी में, ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए गाइडेंस दीजिए यूनिवर्स। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इनकी जर्नी में क्या चल रहा है। ओके, और एक कार्ड लेंगे। चलो, आपके लिए बोला जा रहा है कि एनर्जी को ग्राउंड करें। क्योंकि देखो, सबसे पहले तो फेमिनिन, आप अगर वीडियो देख रहे हैं ना, ये वीडियो, तो आपको अपनी एनर्जी ग्राउंड करनी है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि पहला कार्ड किस तरह से आया था, ठीक है। मतलब आप वही पुराने वुंड्स में है, पुराना हर्ट आपको बार बार होता है। चीटिंग कैसे हुआ, धोखा कैसे हुआ, कंफ्यूजन है, मैं जर्नी में हूँ या नहीं हूँ। तो सबसे पहला काम है आपको अपनी एनर्जी ग्राउंड करना, आपके जर्नी में, आपके इनर वर्क में ये ऐड कर देना, ठीक है। दूसरा है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं, इनको अपने 7 चक्रा को हील करना है, अपने चक्रास को बैलेंस करें, ठीक है। जब तक आप अपने चक्रा वर्क नहीं करेंगे तो ये आप एनर्जी जितना भी वर्क करें वो अधूरा है। तो अपने चक्रा पे वर्क करिए, ठीक है। ज़्यादा नहीं, 20 या 30 मिनट का होता है, हम लोग भी प्रोवाइड करते हैं, बट आपको चक्रा मेडिटेशन करना ही है। तो काफ़ी सारे लोगों के लिए ये गाइडेंस है कि अपने चक्रा पे ध्यान रखें, कौन सा चक्रा ब्लॉक है, उस हिसाब से उसके ऊपर आप कम या ज़्यादा वर्क कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई लोग यहाँ पे ऐसे जो जिनके अंदर सरेंडर का भाव नहीं है, या फिर आप बहुत ज़्यादा
हो सकता है एक्सपेक्टेशन में हो, या फिर आप वेट कर रहे हो कि यूनिवर्स कब सारी चीज़ें होंगी, या फिर कब मेरा काम होगा, या डीएम कब आएंगे, या यूनियन कब होगा। तो ये आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस आ रहा है कि बहुत से लोग जो है वो डिवाइन टाइमिंग पे ट्रस्ट नहीं कर रहे। तो आपको डिवाइन टाइमिंग पे ट्रस्ट करना है, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं होता है। ठीक है। दूसरी चीज़ है कि आपको अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को या फिर अपनी जर्नी को जज नहीं करना है। इस वीडियो को देखने वाले लोग बहुत सारे ऐसे हैं जो अपने आप को या अपने डीएम को या सिचुएशन को या जर्नी को आप जज करते हैं। क्यों? क्योंकि आपके हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही है। तो ये देखो, जितना भी तामझाम है ना, आपके इनर वर्क पे ऊपर डिपेंड होता है फेमिनाइन। ठीक है। तो जजमेंट का इशू है आपके अंदर, उसको हील करे, रिलीज करे। ठीक है। और लास्ट ये है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी रियलिटी को नहीं जी रहे हैं। मतलब लोगों को खुश करना या ज़बरदस्ती वाला हैप्पी रहना, नो, ऐसा नहीं है। आप जैसे हैं अंदर, आप वैसे ही रहिए। ठीक है। ईमानदारी से आप अपने साथ जितना रहेंगे, उसी हिसाब से आपके डीएम में चेंज आएंगे, आपका इनर मैस्कुलिन हील होगा। ओके। कहीं ना कहीं ये अगर नहीं हो रहा है, या फिर हम लोग जानबूझ के ड्रामा कर रहे हैं या मैनिपुलेशन खेल रहे हैं कि मैं अगर ऐसा करूँगी तो डीएम आएंगे, अगर मैं ऐसा मैनिपुलेशन करूँगी तो डीएम आएंगे, तो ये नहीं चलेगा। डिवाइन की तरफ से आपके लिए ट्रिगर आ सकता है। तो अपना मास्क जो है वो उतार कर रखे, और आपके सराउंड जितने भी कार्मिक लोग हैं, अगर आपने नहीं मास्क लगा के रखा है तो आपकी जो डीएम है उनका मास्क उतरने वाला है। ठीक है। क्योंकि उनको भी रियलिटी चेक डिवाइन की तरफ से मिलने वाला है। तो ये एनर्जी का सार है आपका, आपकी एनर्जी या आपकी जर्नी का ये सार मान लीजिए कि इस तरह से आपकी एनर्जी चल रही है आपके जर्नी में। ठीक है। 7 चक्रा याद रखना, डिवाइन टाइमिंग याद रखना, जजमेंट नहीं करना है, जजमेंट को हील करे। जब तक आप जजमेंट को हील नहीं करेंगे, थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं जाएंगी। और मास की एनर्जी है जो कि आपके रियल इमोशन है। वो देखो, हम लोग कई बार ना फेक इमोशन ना दिखाने लग जाते हैं। मतलब वो होता है ना कि नेगेटिव नहीं रहना है, पॉजिटिव रहना है। बट पहले तुम नेगेटिविटी को फील तो करो, तुम्हें क्या फील हो रहा है। इसके लिए ना एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, वो है राइट एंड बर्न का। तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। चलो डीएम की तरफ जाएंगे, अपने डीएम को याद करें। यूनिवर्स मुझे गाइड करे, मेरे जो व्यूअर्स हैं इनके डीएम की करंट एनर्जी कैसी है। मेरे जो व्यूअर्स हैं इनके डिवाइन मैस्कुलिन की करंट एनर्जी कैसी है। आए हैं हमारे पास कार्ड, देखते हैं। चलो, बहुत से डीएम हैं जो स्टक है, जिनके तरफ से कोई एक्शन नहीं है, बिल्कुल साइलेंट में जर्नी चल रही है। ऐसे भी लोग इसको देख रहे हैं, मतलब कुछ भी नहीं, कुछ भी साइन नहीं, सिम्टम नहीं, कुछ नहीं हो रहा है। साइलेंट ट्रीटमेंट आपके डीएम की तरफ से हो रही है। ठीक है। अगर ऐसी सिचुएशन है तो प्लीज़ आप अपने ऊपर बहुत अच्छे से वर्क करें। आपके डीएम जो है अभी फ़िलहाल अपने लाइफ में स्टक है, बिल्कुल बुरी तरीके से स्टक है। ऐसा नहीं है कि वो एक्शन नहीं लेना चाहते, बट कन्फ्यूजन है। क्योंकि आपकी भी एनर्जी में कन्फ्यूजन आया तो वो आपका मिरर सोल है, वो आपको रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है। आपके डीएम बिल्कुल हैंग हो चुके हैं, बिल्कुल स्टक हो चुके हैं, बिल्कुल भी एक्शन के मोड में नहीं है। ठीक है। दूसरी तरफ ईगोस्टिक बंदा आपका काफ़ी ईगोस्टिक है भाई। ईगो यहाँ पे भर भर के आया है, आपकी याद आ रही है, आपसे मिलने का मन भी करता है। सडनली एक वेव आती है जहाँ आप याद आती है, मिलने का मन करता है, और सडनली ये आप इनको गुस्सा भी आता है। इनके अंदर ईगो बहुत सारा है, और ईगो के चलते ये एक्शन नहीं ले रहे हैं। डिवाइन टाइमिंग का आप दोनों के बीच में बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि सब कुछ डिवाइन के हिसाब से हो रहा है। और एक चीज़, आपकी डीएम के लाइफ में कर्मा साइकिल बहुत जल्दी जल्दी एंड हो रहा है। सारा जो भी ये सब सारा खेल चल रहा है, ये डिवाइन के अंडर चल रहा है। और डिवाइन मैस्कुलिन आपको चेज भी कर रहे हैं, आपके लिए ओवर थिंक भी कर रहे हैं। फेमिनाइन, अगर आप हाई वाइब्रेशन में है तो आप इनके बहुत अच्छे से वाइब्रेशन पिक कर सकते हैं। आपके डीएम आपको अटेंशन देना भी चाहते हैं और अटेंशन लेना भी चाहते हैं। ओवर थिंक आपके लिए बहुत हो रही है, हेल्थ इशू भी है। हेल्थ इशू वाइस वर्सा हो सकते हैं, आपको भी हो सकते हैं। जैसे कि स्पाइन में थोड़ा सा पेन हो सकता है, हेवीनेस या एंजाइटी जैसा, या बहुत ज़्यादा बाहर पीस जैसा कि मैं किसी से बात ना करूं, आपको भी साइलेंट रहने का मन कर रहा होगा इस दौरान। तो ये आपकी एनर्जी नहीं है, आपके डीएम की एनर्जी है। आपके डीएम के इमोशन देखते हैं आपके लिए कैसे है। यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मेरे जो व्यूअर्स है इनके डिवाइन मैस्कुलिन के करंट इमोशन इनके लिए क्या है, वो इनके बारे में क्या सोच रहे हैं।
मेरे व्यूअर्स के डीएम इनके बारे में अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं, कैसे इमोशन है उनके इनके लिए। प्लीज़ यूनिवर्स हमें कार्ड दीजिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, इनके डिवाइन मैस्कुलाइन की करंट इमोशन क्या है, वो इनके लिए क्या सोच रहे हैं। थैंक यू एंजल, प्लीज़ सपोर्ट करें। ठीक है, और एक कार्ड एंजल प्लीज़, और एक कार्ड दीजिए डिवाइन मैस्कुलाइन की तरफ से। ठीक, चलो। यूनियन आपसे मिलना चाहते हैं, ठीक है। अब कुछ डीएम जो है वो कंप्लीट साइलेंट में है, वो एक्शन नहीं ले रहे हैं। डिपेंड करता है कि फेमिनिन आपका इनर वर्क कैसा है, आप कैसे एनर्जी में हो, क्योंकि आपके अंदर अगर चेंज है तो आपके डीएम के अंदर भी चेंज आएगा। अगर आपके अंदर चेंज नहीं है तो आपके डीएम के अंदर भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है। चलो, तो बता देते भाई आपके डीएम की इमोशन कैसे है। मिलना चाहते हैं, यूनियन की एनर्जी, बहुत सारे लोगों का मिलना होगा, कॉल टेक्स्ट मैसेज आने के चांसेस है। थर्ड पार्टी से आर्ग्यूमेंट हो रहा है, थर्ड पार्टी के साथ कुछ भी अच्छा नहीं है, थर्ड सिचुएशन यहाँ पे स्ट्रांग है। आपके मैस्कुलाइन आपसे सुलह करना चाहते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के बीच में बहुत हलचल मची है, ठीक है। उसके वजह से आप दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट हुआ है, ठीक है। और इसके लिए आपकी डीएम आपसे अब सुलह करना चाहते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ इनका कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। डिवोर्स के चांसेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इस यहाँ पे बहुत सारे लोग मैरिड है, ठीक है, दोनों तरफ से भी मैरिड हो सकते हैं, या फिर किसी ना किसी की शादी हो चुकी है, या शादी का सिनारो बन रहा है। डिवाइन इंटरवेंशन आप दोनों के बीच में बहुत तगड़ा वाला मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बैलेंस आ रहा है, कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग आ रहा है। एनर्जी को क्लेम करना, दोनों का आने वाले 5 या 6 दिन या 10 दिन में कम्युनिकेशन या फिर मिलना हो सकता है, या ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी, ठीक है। आपके डीएम को बहुत सारा कन्फ्यूजन हो रहा है, बिकॉज आप भी कन्फ्यूजन में हो कहीं ना कहीं। अगर आप अपने कोर में जाएंगे तो आपको आपका आंसर मिलेगा। वो इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन में कि इनको समझ में नहीं आ रहा कि मेरे लाइफ में प्रॉब्लम ख़त्म क्यों नहीं हो रहे हैं। जब भी प्रॉब्लम आ रही है तो आपकी याद आ रही है, आपसे बातें, आपसे मिलना, आपके साथ जो टाइम स्पेंड किया था वो याद आ रहा है। एक सेल्फ रियलाइजेशन यहाँ पे मैस्कुलिन का दिखाई दे रहा है, कि इनको ऐसा लग रहा था कि जो मैंने किया है, या जो मैंने किसी और को चूज़ किया था, या जो भी मैंने पास्ट में आपको दिया था, वो कर्मा मेरे ऊपर वापस आया है। और ये कहीं ना कहीं सेल्फ रियलाइजेशन डीएम के एनर्जी में दिखाई दे रहा है। डीएम के तरफ से बैलेंस आने के चांसेस है। थ्रोट चक्रा पे यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, क्योंकि डीएम अब क्लियरिटी देने के लिए रेडी है। उनको अगर आपके थ्रोट में थोड़ा सा आपको हेवीनेस या खराश या खांसी हो रही है, सडनली ऐसा कुछ पेन जैसा या कुछ भी वाइब्रेशन जैसा फील होता है, तो आपकी डीएम की एनर्जी, क्योंकि वो आपको क्लियरिटी देना चाहते हैं, ठीक है। आप साथ में नहीं है, फिर भी आपको डिवाइन ने आप दोनों का इतना ज़्यादा बॉन्ड बना के रखा है कि आपको इस दौरान डीएम के सपने या फिर आपको टेलीपैथी फील होगी। डीएम को एक अंदरूनी होप है, और आपको भी एक होप है कि सब सारी चीज़ें बैलेंस हो रही है, क्योंकि यूनिवर्स का ये जो बॉन्ड है ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। ये आप जानते हैं, ये कनेक्शन सोल लेवल का है। और यहाँ पे दोनों, आप चाहे आप सेपरेशन में हो, चाहे आप यूनियन में हो, आप दोनों के बीच में एक अनकंडीशनल लव की एनर्जी बह रही है। आपके डीएम की इमोशन ऐसे काम कर रहे हैं कि इनको ऐसा लग रहा है कि हम दोनों भले ही डिटैचमेंट में है, लेकिन फिर भी मुझे उसका प्यार, उसके वाइब्रेशन या उसकी याद या उसका प्यार मुझे इतना ज़्यादा सोचने से ही उनको हाई वाइब्रेशन में लेके जाता है। आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है। और हाँ, इनके लाइफ में अगर थर्ड पार्टी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो किसी से कम्युनिकेशन करने का मन नहीं हो रहा है। पेन, तकलीफ इस बात की कि आपसे इनकी बातें नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं कि जिनके डीएम साइलेंट में है, जिनके डीएम के साथ इनका नो कम्युनिकेशन है, ठीक है, और जिनके डीएम आना चाहते हैं। और जब भी सेपरेशन या नो कम्युनिकेशन होता है, तब डीएम की एनर्जी आप बहुत ज़्यादा पिक करते हो, ठीक है। तो ये कुल मिला के आपकी डिवाइन मैस्कुलिन की इमोशन और करंट एनर्जी थी। अब हम आगे जाएंगे, एंजल के कार्ड लेंगे, है ना। ये एंजल गाइडेंस रहेगा। यूनिवर्स मुझे गाइड करे, मेरे जो व्यूवर्स हैं इनके लिए प्लीज़ गाइडेंस दीजिए। जो भी आपके एंजल हैं उनकी तरफ से आपके लिए मैसेज होंगे। एंजल और 2 कार्ड दीजिए हमको। ओके, अच्छा, सबसे पहले है कि रोमांस आ रहा है, ठीक है।
न्यू बिगिनिंग हो रही है, रोमांस आ रहा है। आने वाले 5 या 10 दिन आपके लिए ख़ास होंगे, ठीक है। मेडिटेशन आपको करना है। अगर मेडिटेशन नहीं हो रहा है फेमिनाइन आपका, ठीक है, तो आपको रीस्टार्ट करना है, आपको खुद से कनेक्ट होना है, ओके। दूसरी चीज़ ये है कि आपको अपने अंदर फिर से जाकर आपको अपने इशू पर वर्क करना है। और लास्ट बहुत इम्पॉर्टेंट आया है कि अगर आपके दिल में आज भी ग्रजेस है, चाहे खुद के लिए, चाहे डीएम के लिए, चाहे थर्ड पार्टी के लिए, सबसे पहले फॉरगिवनेस का मेडिटेशन करो, होपोनोपोनो प्रेयर करो और रिलीज़ करो, ठीक है। अपने हार्ट पे अच्छे से वर्क करो। जितना आप फॉरगिवनेस की एनर्जी में रहेंगे वो आपके लिए एक हाईवे का काम करेगा, या शॉर्टकट भी बोल लीजिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप कंटिन्यू इनर वर्क करेंगे या फिर माफ़ करने का या फॉरगिवनेस का मेडिटेशन करेंगे, तो आपको आने वाले कुछ ही हफ्तों में इसका असर देखने को मिलेगा। बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके लाइफ में अबंडेंस भी आ रही है। ऐसा नहीं है कि सबके सब नेगेटिव है। बहुत सारे लोगों के लाइफ में फाइनेंशियली सपोर्ट या मनी अनएक्सपेक्टेड वे से, या फिर आपने जो मेहनत की है उसके हिसाब से यूनिवर्स आपको आपका फल देने वाले हैं, ठीक है। एनर्जी को क्लेम ज़रूर करें। अब देखते हैं कि आपके लिए लव मैसेज क्या है। ये कुछ लव मैसेज है, हम देखते हैं। सबसे पहला, आज समझ में आ रहा है कि तेरे बिना लाइफ में बस स्ट्रगल ही है, क्योंकि इनके लाइफ में स्ट्रगल तो हो रही है। दूसरा मैसेज, तुम्हारे साथ मेरा हर दिन, हर मिनट, हर पल खास था, मुझे बहुत याद आ रही है तुम्हारी। प्लीज़ 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 मुझसे दूर रहो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये आप कह रही है फेमिनाइन, क्योंकि फेमिनाइन अब थक गई है। फेमिनाइन को फ्रस्ट्रेशन हो जाता है कई बार। आज मॉर्निंग से मुझे बहुत बेचैनी लग रही है, क्या तुम मुझे याद कर रहे हो? तुमने हमेशा मुझे गाइड किया है, लेकिन मैंने हमेशा ईगो में लिया है। आज मेरा घमंड टूट रहा है। यहाँ पे ना ईगोस्टिक पर्सन आए थे, हाँ, पहले हमने कार्ड लिया था। मैं तुम्हें अब हर्ट नहीं करना चाहता। मैं तुम्हारे मैसेज, कॉल, टेक्स्ट का वेट कर रहा हूँ। आने वाले 5 या 10 दिन में बार बार ये मैसेज आ रहा है हमको। आज तुम्हें देखने का बहुत मन कर रहा है। आज 2 बार तुम्हारे घर की तरफ आया था मैंने जिसके लिए तुमको धोखा दिया था, आज मुझे उसके साथ भी अच्छा नहीं लगता। तुम्हारी डीपी आज मैंने कई बार देखी। आई मिस यू। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहा हूँ, सोशल मीडिया से, मन से भी और तन से भी। हमारा पास्ट लाइफ कनेक्शन है, इनको भी फील होता है। तुम्हारा टच, स्मेल, बोलना, हंसना मुझे बहुत याद आता है। प्लीज़ इतनी बड़ी सज़ा मत दो, एक बार मुझे अनब्लॉक कर दो। यहाँ पे अनब्लॉक ब्लॉक का भी खेल है। मेरी शादी भले ही किसी के साथ हुई हो, लेकिन मेरे लाइफ में किसी भी प्रकार का कोई सेटिस्फैक्शन नहीं है। सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन नहीं है, ना ही मेंटल सेटिस्फैक्शन। मेरे अंदर जो बदलाव आया है उसी का कारण हो तुम। तुम बहुत पॉजिटिव हो और मुझे इससे घुटन होती है। तुम्हें देखने का बहुत मन कर रहा है। मैं जानता हूँ तुमने मेरी हर गलती माफ़ की है, और वो भी कई बार। शायद ये मेरे कर्मों का फल है। शायद मुझे तुम्हारी बद्दुआ लगी है, मेरी लाइफ हेल हो चुकी है। यहाँ पे कर्मा का भी कार्ड आया था। क्या सच्चे प्यार में इतनी तकलीफ होती है? ये खुद से क्वेश्चन कर रहे हैं, आपसे कर रहे हैं। बस एक बार लास्ट टाइम मुझे तुमसे मिलना है, प्लीज़ मान जाओ। कभी तो अपनी इमोशन मेरे सामने बताया करो। ये आप बोल रही है, क्योंकि इनको बोलना नहीं आता, इनका थ्रोट। काश वो पुराने वाला समय वापस आ जाता। तो ये थे लव मैसेज और ये थी रीडिंग। आई होप ये आपके साथ रेजोनेट हो जाए। अगर रेजोनेट होती है तो कमेंट में ज़रूर लिखना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना। गॉड ब्लेस यू।